नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे। आइए देखते हैं डायरेक्शन का टाइप 3 डिग्री पर आधारित प्रश्न। इसमें बहुत से लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं। 90 डिग्री घूम रहा है, 135 डिग्री घूम रहा, उनको घुमाने ही नहीं आता है, ठीक है, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं कर पाते। आइए आज मैं बताता हूँ आपको कैसे घूमना, कैसे क्या करना। आपको बस इतना ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में अगर दक्षिणावर्त बोलता है तो आपको दाएं साइड घूमना है। जब वामावर्त करता है तो बाएं, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक। अपने ही दाएं अपना ही बायां देखना है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये आपको दूसरी बात पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ है कोई खास नहीं, बस आपको घुमाना कैसे है वो आज मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, बस आपको करने आना चाहिए। बहुत सबसे आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन में कह रहा मैं पश्चिम की ओर मुख किए हूँ, मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूँ और 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता हूँ। यह बताइए कि अब मेरा मुख किस दिशा में है। ये 4 ऑप्शन दे दिया और बाकी आपको एक क्वेश्चन दे दिया। आइए देखते हैं, करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका बेहतरीन है। मतलब तरीका क्या है, आपको सबसे पहले आपको डायरेक्शन बना लेना है ऐसे, ठीक। आपको पता इधर पूर्व होता है, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर, यहाँ पे दक्षिण, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, जो कि ये न्यूज का भी फुल फॉर्म होता है, ठीक है। न्यूज आपको दिखा देता हूँ, NEWS। न्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है? N से नॉर्थ यानी उत्तर, E से ईस्ट यानी पूर्व, W से वेस्ट यानी पश्चिम, S से साउथ यानी दक्षिण, ठीक। आई होप आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए अब करते हैं क्वेश्चन। आप डायरेक्शन देख लो, आपको कैसे क्या किया गया है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जब भी डिग्री वाले क्वेश्चन आते हैं आपको ये बात पता होना चाहिए, जब एक बार घूमता है तो वह 90 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे देखो यहाँ पर मैं बनाता हूँ आपके लिए, जैसे मान लो यही है, ठीक। मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, जो ये कोण बनेगा अगर ऐसे घूमता है, दक्षिणावर्त घूमा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब मैं मान लीजिए 90 डिग्री का कोण बना, अगर क्वेश्चन कहते 45 डिग्री घूमा तो मतलब इसका आधा करना पड़ेगा। ये 45 से 45 तब जाके 90 डिग्री होता है, तो बस यही वाला यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। यही चीज है, देखो जैसे कहें मैं वैसे चल रहा हूँ। मैं पश्चिम की ओर मुख किए हूँ, लोग पश्चिम इधर है तो मैं इधर अपना मुंह कर दिया। मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त, जब मैं इधर जाऊंगा तो मेरा दक्षिण उधर पड़ेगा, और मैंने क्या बोला, वो दक्षिणावर्त घूम रहा कितना 90 डिग्री, ये मैंने पूरा घूम गया। मैं एरो से दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं पूरा घूम गया, ये 90 डिग्री मैं घूम गया, लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक। इसके बाद कह रहा कि घूमता हूँ और 135 डिग्री वामावर्त। अब यहाँ से यहाँ जहाँ पहुंचा है, फिर से वो 135 डिग्री वामावर्त, फिर से रिटर्न आ रहा है। भाई जब इधर जा रहा तो फिर बाएं मतलब क्या, फिर वो रिटर्न इधर आएगा। दिखाओ कितना कर रहा है, 135 डिग्री। अब जब मैं यहाँ से चलूंगा ऐसे, यहाँ तो आया 90 डिग्री, भाई जब यहाँ से आ गया 90 डिग्री तो फिर रिटर्न आएगा तो 90 डिग्री बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया, मैं लिख देता हूँ एक बार 90 डिग्री। अब 45 डिग्री और जोड़ोगे तब जाके 135 डिग्री बनेगा, तो 45 डिग्री मतलब इसका आधा करोगे, बिल्कुल, यानी एक ऐसे कर दोगे, दिशा बन जाएगा, ये यहाँ आके मुड़ जाएगा, यहाँ तक आके रुक गया, ठीक। यानी 45 इधर गया और 90 इधर, 135 हो गया, 135 डिग्री हो गया। वो मुड़ता है, मुड़ता हूँ, यह बताइए कि अब मेरा मुख किस दिशा में है। आप बताइए इसका मुख किस दिशा में है, यानी कि क्या है, दक्षिण पश्चिम में है। तो दक्षिण पश्चिम कहाँ पे, यहाँ पे है,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब कुछ लोगों को ये समझ नहीं आएगा दक्षिण पश्चिम कैसे किए, अब मैं दिखाता हूँ या मैं आपको बना देता हूँ। ये आपका है पूरब, ये आपका है पश्चिम, ये है आपका उत्तर, ये आपका है दक्षिण। अब यहाँ पे जो बनेगा वो दक्षिण पश्चिम होगा, दक्षिण पश्चिम। पहला वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जस्ट इसके उधर क्या होगा, उत्तर पूर्व। अब इधर घूमेगा, इधर इधर दक्षिण पूर्व, इधर क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। यही डिग्री यही बनते हैं। लो मैं मेन जो जो वो है उसको मैं एरो से कर दिखा दे रहा हूँ। अब बाकी ये सब डायरेक्शन हो गया 4, और 4 जो है कि मेन डायरेक्शन हो गए। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। शायद ये बराबर बराबर हो गया इसलिए आप लोग समझ नहीं पाए, कोई बात नहीं। आप फर्स्ट पार्ट मेरा देखोगे तो आपको पता लग जाएगा ये कैसे बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या बन रहा है, दक्षिण पश्चिम। तो आप यहाँ पे लिखो दक्षिण पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या है, दक्षिण पश्चिम। बस आपको घुमाने आना चाहिए कैसे घूम रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ 45 भी लिख दे रहा हूँ ताकि किसी कंफ्यूजन ना हो। अब देखो भाई 90 + 45, ठीक है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 135 डिग्री तो घूमेगा। 135 मैंने बामा पहले वो सुने 90 डिग्री दक्षिण घुमा तो दक्षिण घुमा दिया, बामा बोला तो बामा में कर दिया। बाकी क्या करना, क्या बस आपको ये देखना कैसे घूमना है, ठीक है। इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बामावर्त दक्षिणावर्त क्या है, ठीक है। अभी जितने भी लगभग इसमें कैसे घुमा सकता है वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप लोग नोट कर लो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, ये 4 ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है। इस बार देखो सब डायरेक्शन दिया है। एक तो डायरेक्शन होता है, एक सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन में जो बीच में होता है, देखो उत्तर पूर्व दिया है, उत्तर पश्चिम दिया, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, सीधा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं दिया, ठीक है। तो आपको पता है यानी बीच में आएगा। आइए देखते हैं, जैसे कहता है सेम वैसे हम चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, पहले आप यहाँ बनाइए सीधा। इस क्वेश्चन करने का तरीका बस यही है, सीधा आप ऐसा लाइन खींचो, यहाँ पे डायरेक्शन दो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। अब कह रहा है दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, दक्षिण किधर, इधर। तो आपको बस ऐसे डायरेक्ट एरो दिखा देना है, इधर करके मुख खड़ा है, ठीक है। वह 135 डिग्री वामावर्त, जब भाई इधर जाएगा तो उसका बामा किधर पड़ेगा मेरे भाई। जब मैं इधर जाऊंगा तो बामा इधर पड़ रहा, यानी जब वो नीचे आ रहा तो बामा इधर पड़ेगा, ठीक। तो कह रहा है वह है 135 डिग्री वामावर्त, ठीक है। जब वो इधर आएगा तो बामा इधर पड़ेगा, ठीक है। आपको घूमने आना चाहिए। मैंने आपको वहां बताया भी था, जब आप इधर जैसे मान लो पूरब की तरफ जा रहे हैं, पूरब की तरफ, तो आपका बायां इधर पड़ेगा, बायां इधर पड़ेगा और दायां इधर। भाई जब मैं इधर जा रहा तो देखो दाहिना इधर बायां इधर पड़ रहा है, ठीक। उसी प्रकार आपको दक्षिण का भी देखना है। अब पहला वीडियो देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है 135 डिग्री दिशा वामावर्त दिशा में घुमा दो। लो जी मैं इसको घुमा दे रहा हूँ 135 डिग्री। पहले 90 डिग्री घुमाया, यहाँ पे मैं 90 डिग्री घुमाया। अब बच कितना गया, 45 घुमाएंगे तभी तो 135 डिग्री होगा। तो लो यहाँ मैं घुमा दिया, एक मैं यहाँ लाइनिंग दे देता हूँ बीच में, ठीक। यहाँ 45 और घुमा दिया, 45 और 90 कितना हो गया, 135 डिग्री उसने घूम गया। थोड़ा सा मैं एरो करके दिखाता ताकि आपको पता लगे हाँ इधर घुमाना किधर घुमा, ठीक दिशा में। और फिर 180 डिग्री
दक्षिणावर्त में देखो जब यहाँ चला गया फिर वो क्या कर रहा, अब दक्षिणावर्त में यानी रिटर्न ऐसे जाएगा, 180 डिग्री घूमना है। अब आइए देखते हैं भाई, जब यहाँ से यहाँ तक ही आया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि हमको घुमाने में आसानी हो, ठीक है। देखो अब ये इधर से इधर जा रहा, दक्षिणावर्त घूम रहा, ठीक है। जब 90 और 45 कितना होता है, 135, यानी 135 घूम गया। अब बचा कितना कि 180 हो जाए। 180 होने के, देखो भाई मेरे कहने मतलब ये है, जैसे 45 एक बार चला गया, फिर 90 और चला गया, इसको हमने जोड़ा 135 आया, 135 में कितना और जोड़ कि 180 हो जाए, 45 जोड़ दे, 45 जोड़ देता हूँ, 0 4 3 7 1 8, 180 डिग्री बन रहा, यानी 45 और जोड़ देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आया 135 डिग्री हो गया। अब मैं 45 और घुमा देता हूँ तो 180 डिग्री हो जाएगा, यानी ये लाइन ऐसे खींच दो, ये टोटल कितना हो गया 180 डिग्री घूम गया। इतना दक्षिणावर्त में, देखो इधर बोला है ना दक्षिणावर्त, मैं फिर रिटर्न आ गया 180 डिग्री घूम गया। तो अब मेरे बात बताओ, मैंने आपको बताया था यहाँ पे डायरेक्शन करके ऐसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इसमें मैंने आपको सब डायरेक्शन बताया था। इस ये मेन डायरेक्शन ले लो पहले ताकि आपको पता लगे, थोड़ा इसको मैं छोटा लिख करता हूँ, ठीक, अब पता लग जाएगा। जैसे अब इधर क्या करोगे, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, इधर क्या है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। देखो आप चाहे दक्षिण पश्चिम कहो चाहे पश्चिम दक्षिण कहो, ठीक है, चाहे आप पूर्व उत्तर कहो चाहे उत्तर पूर्व, ऐसा घबराने वाली बात नहीं कि बस यहाँ पे कैसे कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, जो आपको सही लगा वो बोल सकते हो, ठीक है, जो ऑप्शन के अनुसार बोल देना। और बाकी यहाँ पे पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, जो अच्छा लगता है वही लोग बोल देते हैं, उत्तर पश्चिम लोग, मैं उत्तर पश्चिम कर दिया। आप मेरे बात बताओ, जब ये इधर आया है, देखो यही लाइन आई है इधर, इधर कौन सा डायरेक्शन पड़ रहा है, दक्षिण पश्चिम, तो हमारा आंसर में है दक्षिण पश्चिम। दूसरा आपका आंसर आसानी से हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दक्षिण पश्चिम, ठीक। लो कैसे घुमा है ये आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, आप देख लो कैसे घुमा है। अब कुछ लोग कहें 45 90 यहाँ लिख दिया 45, मैं सिर्फ आपको दिखाने के चक्कर में ऐसे किया, मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक मैं डायरेक्ट 135 लिख सकता था, ठीक है, लेकिन नहीं, मैं बस आपको समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने 90 लिखा 45 लिखा, ठीक है। 90 45 135 डिग्री होता है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है, आप देख लो कैसे करना है, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए दक्षिणावर्त कैसे घूमते हैं, वामावर्त कैसे घूमते हैं, आपको पता होना चाहिए। दक्षिणा क्या, दक्षिण, देखो दक्षिण दिशा और दायां दोनों द से ही स्टार्ट होता है, आप इससे भी याद कर सकते हैं, दक्षिण दायां, यानी दक्षिणावर्त आपको हमेशा दाएं घूमना है, ठीक है। बामा तो ऐसे दिया ही बायां, ठीक। आप यहाँ से देख लो कैसे टाइप किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, हाँ क्वेश्चन जितने भी इसमें मतलब घुमा फिरा जो भी क्वेश्चन पूछेगा मैं यहाँ पे आपको बताने वाला, आप इसको नोट कर लो एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक मनुष्य का मुख पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री घूमता है, अब उसका मुख किस दिशा में है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करने की कोशिश की, उसने घड़ी का इस्तेमाल किया, घड़ी का इस्तेमाल किया। देखो घड़ी में, घड़ी ऐसे रहता है, ठीक, यहाँ पे सुई है, मान लो यहाँ 12 3 6 9, ठीक है, ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है। क्या होता है घड़ी की दिशा में जब बोले तो घड़ी की दिशा क्या है, घड़ी हमेशा इस रोटेशन घूमती है, यानी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। और इसके बाद जो अपोजिट में घूमती है, जैसे मान लो इधर से घूम रही है, ठीक है,
तो उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो हमको कह रहा घड़ी की दिशा की तरफ, भाई घड़ी की दिशा में हम इधर घूमेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे कह रहा है सेम वैसे हम करेंगे। ठीक है, और देखते हैं। एक आपको सबसे पहले डायरेक्शन बनाना है, ऐसे कर लेना है, जैसे कहा जा रहा है सेम आपको वैसे कर लेना है। ठीक है, आप सीधा उसका डायरेक्शन लिखो। तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, पता नहीं कब तक खत्म करेंगे। ठीक है, देखो अब मैंने क्या बताया, उसका मुख पश्चिम की ओर है। पश्चिम किधर है? इधर, यानी कि आपको ऐसे दिखा देना है, यानी उसका मुख किधर हो गया? पश्चिम की ओर हो गया। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। घड़ी मैंने बताया कि रोटेशन ऐसे यानी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से 45 डिग्री घूम रहा है। देखो मैं 45 डिग्री घुमा रहा हूँ, 45 डिग्री घूमा। ठीक है, क्योंकि अगर पूरा घूम जाता तो 90 डिग्री बन जाता। लो मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ। ठीक है, अब उन्होंने 45 डिग्री घूम गया घड़ी की दिशा में, बिल्कुल घुमा है, और फिर 180 डिग्री घूमता है। यहाँ तक तो घुमा है, फिर 180 डिग्री और घूम रहा, यानी मैं 45 और घुमा दूं। ठीक, 45 यहाँ और घुमा दिया। अब 135 और घुमाएंगे तब जाके 180 होगा। देखो हमारे कहने मतलब 45 इधर, 135 और घुमाऊंगा, 0 4 3 7 1 8 1, तब जाके 180 डिग्री बनेगा, यानी 45 मैंने यहाँ और घुमा दिया। ठीक है, 45 यहाँ और घुमा दिया तो 135 डिग्री और घुमाना पड़ेगा, यानी फिर मैं 90 यहाँ ला दिया, फिर 45 यहाँ ला दूंगा। देखो यहाँ तक मैं आ गया। ठीक है भाई, 90 मैं यहाँ लिया, 45 यहाँ लिया। अब मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ, इसको आप छोड़ दो क्योंकि यहाँ बोला 180 डिग्री और घुमा। तो अब देखो मैं दिखाता हूँ, 45 ये रहा, 45 ये रहा, 90 ये रहा। अब मैं इनको जोड़ता हूँ, 0 5 5 10 के 0 हाथ से लगा, एक हो गया, 5 हो गया, 4 और 1 हासिल, 5 5 4 9 9 9 18, 180 डिग्री बन रहा है नहीं बन रहा? यानी यहाँ से यहाँ तक किया है 180 डिग्री बनना। अब उसका मुख किस दिशा में है? अब मेरे बात बताओ, आप मेरे बात बताओ, यहाँ पे एक बीच में आया, इधर पूर्व है इधर दक्षिण है, तो आप क्या करोगे? दक्षिण पूर्व बोलोगे कि नहीं? यहाँ देखो दिया कि नहीं, सिर्फ उसी दिशा में है, ये वही लाइन है, यहाँ पे आया यानी दक्षिण पूर्व। देखो दक्षिण पूर्व है आंसर में, बिल्कुल है, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मैं बता रहा, टुकड़ों में कर सकते हैं। ठीक है भाई, उन्होंने दक्षिणावर्त बायावर्त ऐसा तो बोला ना, बस घड़ी में एक बार उन्होंने बता दिया कि घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में मैंने राइट साइड ऐसे घुमा दिया, यानी दक्षिणावर्त। ठीक है, तो मैंने ऐसे घुमा दिया। तो देखो जब मैंने घुमाया तो पहले 45 डिग्री यहाँ घुमा दिया, फिर इसके बाद 180 डिग्री मैंने घुमाने के लिए मैंने आपको बताया, 45 यहाँ कर दिया, फिर 90 यहाँ, 45 ऐसे करके मैं आपको बता दिया कि कैसे ये आपका दक्षिण पूर्व आया। ठीक है, आई होप आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, समझ लो। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन काम में बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है। ठीक है, ये डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये डायरेक्शन आपको पता होगा तो वो चीज़ आसानी से आप समझ पाएंगे। बिल्कुल आप लोग नोट डाउन कर लो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप उत्तर की ओर गए, 90 डिग्री दाहिने मुड़े, फिर 90 डिग्री दाहिने मुड़े, फिर 90 डिग्री बाएं घूम गए। आपकी दिशा है? अब आपकी दिशा है, आइए देखते हैं। आपको सीधा जैसे बताया गया वैसे करिए। ठीक, सीधा लिखिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक, आप उत्तर की ओर गए, भाई उत्तर इधर है तो मैंने इसको डायरेक्शन से दिखा दिया, हम उत्तर ओर गए। 90 डिग्री दाएं मुड़े, 90 डिग्री दाएं मुड़े मतलब लो जी 90 डिग्री मैंने घुमा दिया। ठीक, मुड़े, फिर 90 डिग्री दाहिने मुड़े, यानी
दाहिने मुड़ा, जब उधर गया तो दाहिने मुड़ा, फिर 90 डिग्री दाहिने मुड़ रहा। ठीक है। अरे भाई जब इधर आए फिर वो कह रहा कि दाहिने ही मुड़ा। यहाँ उत्तर की तरफ गया, दाहिने मुड़ा 90 डिग्री, दाहिने मुड़ा, फिर बोला कि फिर दाहिने मुड़ा। लो जी, कितना मुड़ा? 90 डिग्री, मैंने 90 डिग्री फिर दाहिने मोड़ दिया। देखो जब वो दाहिने मुड़ा, जब दाहिने मुड़ जाएगा तो यानी कि अब क्या हुआ, दाहिने मुड़ा और 90 डिग्री घुमा, यानी कि अब यहाँ पे आ गया पूर्व के लाइन पर, फिर दाहिने मुड़ेगा फिर आ गया दक्षिण के लाइन पर। ठीक है। फिर करा 90 डिग्री बाएं घूम गया, अब इधर जा रहा था, फिर 90 डिग्री वापस घूम गया। पहले 90 डिग्री मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फिर देखो यहाँ फिर कह रहा कि फिर 90 डिग्री वापस घूम गया, यानी फिर बाएं मुड़ गया। बाएं घूम गए, अब आपकी दिशा कौन सा है? तो आपको क्या दिख रहा है? पूर्व। तो हमारा आंसर क्या आएगा? पूर्व। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना, देखो मैं आपको फिर समझा दे रहा। आप उत्तर की तरफ गए, जैसे क्वेश्चन करा एकदम वैसे करिए। दाहिने जब आप सीधा जाएंगे तो दाहिने आपका इधर पड़ेगा, आप मोड़ दो 90 डिग्री, फिर बोला दाहिने, फिर वही उसी लाइन में घूमोगे। जैसे भाई उत्तर की तरफ गया, मैं मुड़ा ऐसे, फिर बोला दाहिने, मेरा दाहिने पड़ा, फिर मैं फिर दाहिने ऐसे मुड़ गया, वही बात करा। फिर बोला बाएं, तो फिर मैंने बाएं मुड़ दिया 90 डिग्री, फिर इसी लाइन पे आ गया। तो हमारा इस लाइन पे कौन सा दिशा पड़ रहा? पूर्व। तो मैंने पूर्व आंसर दे दिया। आपका आंसर एकदम यही है। ठीक है, यहाँ से आप देख पाएंगे। ठीक, आप इसको जरूर याद रखिए, क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, मतलब ये बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन तो आपको पता ही होगा, और सब डायरेक्शन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोग बिल्कुल समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5। आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है। यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाए तो आपकी दिशा क्या होगी? देखो यहाँ पे दिया है दक्षिण पश्चिम। आप डायरेक्शन बनाओ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब सब डायरेक्शन भी बना लो। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, इधर आया दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, इधर कर दो ऐसे। ठीक, दक्षिण पश्चिम। अब यहाँ पे आ गया उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक, ऐसे कर दिया। अब हमसे सवाल क्या कर रहा? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कहाँ पे है? ये रहा। दक्षिण पश्चिम की ओर क्या किया है? दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यानी मैंने यहाँ पे बना दिया दक्षिण पश्चिम दिशा में है। बिल्कुल है। यदि आप 135 डिग्री बाएं घूमते हैं, भाई जब हमारा मुख इधर है तो बाएं इधर होगा, यानी इस साइड घूमेगा। ठीक है, कह रहा है 135 डिग्री बाएं, तो 45 डिग्री तो ये होता है, आपको पता है। 90 और मैं यहाँ पहुंचा दूं तो 135 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। 135 डिग्री मैं पूरे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 135। देखो यहाँ से मैंने इसको घुमा दिया, 135 डिग्री घुमा दिया। हाँ, बाईं ओर मुड़ जाए तो आपकी दिशा क्या होगी? अब मेरे बताओ, ये किस लाइन पे है? पूरब की दिशा में। तो आपका आंसर क्या होगा? पूर्व। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा मैंने कैसे किया है। ठीक है, जैसे कहे बस वहां पे आपको ऐसे एरो से दिखा देना है। देखो यहाँ पे बोला दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम है, तो मैंने यहाँ पर एरो दिखा दिया। फिर उन्होंने क्या बोला? यदि आप बाईं ओर घूमते हैं, तो जब ऐसे था तो बाईं इधर पड़ेगा, तो मतलब इधर मैंने घुमा दिया। 145 तो यहाँ होता है, 90 और घुमा दिया, तो 145 और 90 कितना? 135। तो मैंने यहाँ 135 टोटल लिख दिया। एक किस लाइन पे आया? इस लाइन पे, यानी पूर्व दिशा में। तो आपका आंसर पूर्व दिशा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग बिल्कुल समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अरे क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है, वह समकोण पर दाएं मुड़ता है और फिर से वह समकोण पर दाएं मुड़ता है। इस समय वह किस दिशा में चल रहा है? समकोण का मतलब समझते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे होता है, ये समकोण हो गया ये ऐसे, ठीक है। यहाँ की जो कोण है 90 डिग्री बनता है। कितना? 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? समकोण। तो वही यहाँ पे समकोण दिया, लैंग्वेज चेंज किया, ठीक है। समकोण मतलब आपको 90 डिग्री घुमाना है, बस इतना याद रखिए। आइए देखते हैं। एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है। आप स्थान क्या, आप ये डायरेक्शन सीधा बनाया था। इसका सबसे आसान तरीका डायरेक्शन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। बहुत तेज आवाज हो रही, कोई बात नहीं। दक्षिण की ओर चलता है, लोड दक्षिण इधर है, तो आप इधर ऐसे एरो दिखा दो। एरो सही से वो नहीं था, रुक जाओ मैं एरो दिखाने का मतलब क्या है? उस दिशा में चल रहा है, ठीक है। वह है समकोण पर दाएं मुड़ता है। समकोण पर दाएं मुड़ता है, यानी कि ये इधर से इधर दाएं मुड़ा समकोण पर। अब मैं इसको दाएं मुड़ाता हूं, समकोण ये कर दिया, यहां से ये इधर मुड़ गया। कितना? 90 डिग्री, ठीक। दाएं मुड़ता है और फिर से वह समकोण पर दाएं मुड़ता है, फिर से वह समकोण पर दाएं मुड़ता है, फिर से अब मुड़ा दो, दोबारा दो, मुड़ा दो। लो जी, मैंने मुड़ा दिया। यहाँ भी 90 डिग्री लिखो, ठीक है। मुड़ता है, समकोण पर दाएं मुड़ता है। इस समय वह किस दिशा में चल रहा है? अब देखो ये किस लाइन पे आया है भाई? इसी लाइन पे तो आया है, उत्तर। ये किस लाइन पे खड़ा है? उत्तर। तो आपका आंसर क्या आएगा? उत्तर। आपका यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमको तो नहीं लगता। बस आपको इतना ध्यान रखना, जहां समकोण का है क्वेश्चन में, जहां समकोण है इसका मतलब हमको 90 डिग्री घुमाना है, बस इतना आप जान लो। उन्होंने बोला दक्षिण की ओर चल रहा, दक्षिण ओर चला दिया। फिर उन्होंने क्या बोला? समकोण पर दाएं मुड़ा, तो यहाँ पे से मैंने दाएं घुमा दिया। यानी हम इधर जब दक्षिण की तरफ, मान लो मैं इधर करके दक्षिण है मेरा, मान लो जा रहा, तो दाया मेरा इधर पड़ेगा, तो मैंने दाहिना मोड़ दिया। 90 डिग्री मोड़ना क्योंकि समकोण है, तो मैंने 90 डिग्री। फिर उन्होंने बोला फिर से वह समकोण घूमा, फिर से 90 डिग्री और घुमाना पड़ेगा, तो टोटल 180 डिग्री घूम गया, ठीक है। तो उससे 180 समझ लेना देना नहीं, जैसे वो बोल रहा है मैं उसे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने मोड़ दिया। जब यहाँ पे मैंने चेक किया तो यहाँ पे ये उत्तर की ओर था, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आया? उत्तर, ठीक है। किस लाइन पे है? उत्तर पर है, ठीक है। ये नहीं एरो का निशान देख लो कि नहीं जी ये तो पूरब जा रहा, नहीं, ये तो दिखाने के लिए मैंने सर ये किस लाइन पे है आप देखो, ये देखो उत्तर की तरफ, ठीक है। तो आपका आंसर उत्तर होगा। आई होप वालों को बिल्कुल एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ये टाइप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अभी आपका शैडो यानी परछाई वाला है, घड़ी वाले हैं, ठीक है, और कुछ पजल सा होगा। तो वो जो भी जितने टाइप है मैं आपको सारा टाइप यहाँ कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलो इससे पे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हो गए। आई होप आप लोगों को ये टाइप समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट टाइप अगले वीडियो में। चलो नमस्कार, धन्यवाद।